मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद बिहार चुनाव 2025 जातीय रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। यादव एकजुट हो रहे हैं क्योंकि उनके जाति के स्वजातीय एक लीडर की हत्या हुई है और उसके विपक्ष में अपर कास्ट के लोग एकजुट हो रहे हैं। इन जातीय रंग और इन जातीय माहौल के बीच एक डेटा, एक संख्या या एक आंकड़ा जिसे कह सकते हैं, जो हमें कुछ सिखाता है और सिखाता है 1980, 1990 के बाद के दशक के बिहार के बारे में और खास करके बाहुबली केंद्रित राजनीति के बारे में। हमने 1990 खास करके लेट 1980s कह सकते हैं या फिर 1990 के दशक से लेकर के 2005 तक या फिर अभी तक भी कह सकते हैं, जितने भी बाहुबली पैदा लिए, चाहे वो बाहुबली नेता हो या बाहुबली सिर्फ बाहुबली हो, ऐसे 50 टॉप जो जिसे कह सकते हैं बाहुबली, उनका हमने जब लिस्ट बनाया, उनका जातीय समीकरण निकाला तो एक चौंकाने वाला रिजल्ट आया। चौंकाने वाला रिजल्ट क्या आया कि 50 बाहुबली नेता टॉप के, बिहार के टॉप 50 बाहुबली नेताओं में से 36% ऐसे नेता या 36% ऐसे बाहुबली सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जाति भूमिहार से आते हैं। यानी कि टोटल 18 बाहुबली नेता, 50 में से टोटल 18 सिर्फ भूमिहार से हैं। और दूसरे नंबर पे 18% जिसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण है और 10% राजपूत है। यानी कि इन तीन जातियों को मिला लें, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार को, तो 36 + 18 + 10 64, तीन जातियों ने मिलकर के 1990 से लेकर के आज तक 64%, बिहार के 64% बाहुबलियों को पैदा किया है। वो हो सकता है कि 1990 का दशक लालू यादव के अव्यवस्था, लालू यादव के मिस गवर्नेंस के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हो, लेकिन इस मिस गवर्नेंस में सबसे ज़्यादा कोई अगर पैदा लिया, सबसे ज़्यादा कोई बाहुबली पैदा लिए हैं तो वो सवर्ण जाति के लोग लिए हैं। क्योंकि इन तीन जातियों का अगर बिहार की जनसंख्या में पॉपुलेशन निकालिएगा तो 15% भी नहीं होता है। सारे अपर कास्ट जिसमें कि आपका कायस्थ वगैरह भी शामिल होते हैं, सब मिलाकर के बिहार में 15.52% अपर कास्ट है और उसने 64%, टोटल 64% बाहुबली पैदा किया है। जबकि दूसरी तरफ अगर दूसरे नंबर पे देखेंगे, कोई यादव इसमें पीछे नहीं है। लगभग 12% यादवों की जनसंख्या है बिहार की जनसंख्या में, लेकिन बाहुबली पैदा करने में यादवों का हाथ लगभग 22% है। यानी कि अपनी जनसंख्या से लगभग 2 गुना बाहुबलियों को उन्होंने पैदा किया है। इसीलिए बिहार का जातीय जो झगड़े हैं, जातीय जो संघर्ष की राजनीति जो है, वो यादव बनाम भूमिहार के बीच में होता है, क्योंकि ये दो मुख्य जातियां हैं जिसने सबसे ज़्यादा पैदा किया बाहुबलियों को। भूमिहार ने 36% और यादव ने 22%। इसमें अगर आप देखिएगा तो एकाध, जैसे पासवान है, वो मात्र एक पैदा किया, जिसको कि छांगुर दुसार भी जिसे कहते हैं, जिनका नाम हुआ करता था। ऐसी गंगोटिया में एक हैं, बनिया में एक हैं, मुस्लिम में भी मात्र एक साहबुद्दीन का नाम आता है बड़े में। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे नाम लिस्ट छूट सकते हैं। आपको लगता होगा कि आपके क्षेत्र में इसको छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, और अगर सबको शामिल किया जाएगा तो इस लिस्ट में कम से कम हजारों नाम जोड़े जा सकते हैं। लेकिन हमने वो प्रयास किया कि जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध 50 ऐसे बाहुबलियों को हमने इस लिस्ट में शामिल किया। हो सकता है उस लिस्ट में आपको ये लगे कि इसकी जगह ये होना चाहिए, उसकी जगह वो होना चाहिए, लेकिन हमने इसमें कोई पक्षपात नहीं किया है। सभी को शामिल करने के बाद ये साफ दिखता है कि इसमें भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत का पूरा दबदबा है। अब यादव के बरक्स में अगर आप देखिएगा कि यादव के साथ साथ ओबीसी की 2-3 जातियां और भी हैं जो कि प्रभावशाली, राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशाली मानी जाती है। कुर्मी हो गया, कुशवाहा हो गया, ये 2 प्रमुख जातियां मानी जाती है। लेकिन कुशवाहा कुर्मी में मात्र 2, कुर्मी में 2 और कुशवाहा में मात्र 1 बाहुबली पैदा हुए हैं, और वो भी अशोक महतो, आप जानते हैं वो। उसके अलावा कुर्मी में एक वो हो गया, कुशवाहा में से ही 1 हैं। तो बाकी जातियों में बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इन जातियों में मिलेगा। और अगर आप साहबुद्दीन को भी देखिएगा तो वो भी तो अपर कास्ट से ही आते हैं। अगर उनको मुस्लिम के अंदर कास्ट अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं पूरा बाहुबलियों की जो राजनीति है, रॉबिन हुड वाली जो राजनीति होती है, वो कहीं ना कहीं सवर्ण केंद्रित राजनीति होती है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।